नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए अलग अलग कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। साथ ही बताते हैं कि आने वाले समय में विभिन्न जिलों में किस तरह के खास कार्यक्रम होने वाले हैं। आज इस अंक में हम बात करेंगे पोषण माह की। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सशक्त नारी सबल बच्चा स्वस्थ भारत की प्रमुख थीम पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी थीम पर नीमच जिला महिला बाल विकास विभाग ने जिले में कई कार्यक्रम किए जाने की रूपरेखा बनाई। क्या कुछ हो रहा है इस रूपरेखा के तहत, आइए जानते हैं हमारे नीमच संवाददाता से। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख केंद्रीय विषय पोषण माह में महिला एवं स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशीलता, जल संरक्षण और प्रबंधन, जनजाति क्षेत्रों में बच्चों एवं महिलाओं के लिए पारंपरिक भोजन पर काम किया जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार आयोजन का उद्देश्य पोषण के परिप्रेक्ष्य में जीवन के प्रथम 1000 दिवस के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकता के प्रति जागरूकता लाना, गर्भावस्था में स्वास्थ्य जांच एवं पोषण देखभाल, शीघ्र स्तनपान और केवल स्तनपान समय पर ऊपरी आहार आदि विषयों में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, एनीमिया मुक्त भारत के दिशा निर्देशानुसार आयरन सेवन एवं खाद्य विविधता संबंधी उपायों के प्रति जागरूकता लाना, 5 वर्ष तक के बच्चों की शारीरिक वृद्धि, निगरानी, किशोरी शिक्षा, पोषण, शिक्षा का अधिकार, सही उम्र में विवाह, सफाई एवं स्वच्छता एवं पोषण जागरूकता लाना तथा पोषण हेतु पंचायतों को सक्रिय करते हुए पोषण विषय को जन आंदोलन का रूप देने की योजना तैयार की है। उनके अनुसार जिले में 1112 आंगनवाड़ी केंद्रों, तीनों तहसील की 243 ग्राम पंचायतों, 11 नगर पंचायतों एवं 1 नगर पालिका में पोषण माह के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना है। पोषण माह के आयोजन हेतु 13 अभिसरण विभागों तथा 17 सहयोगी संगठनों को विभिन्न गतिविधियों की जिम्मेदारी दी गई है। पोषण माह के दौरान प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन 5 से 6 गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन पूरे प्रदेश में 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। मेरा नाम श्वेता जैन। मैं महिला बाल विकास परियोजना जावद जिला नीमच से। विकास विभाग द्वारा हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता था, जिसको वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत प्रति वर्ष अलग अलग थीम होती है और वर्ष 2022-23 में स्वस्थ पोषण पंचायत थीम रखी गई है महिला बाल विकास विभाग द्वारा, जिसके तहत अलग अलग समस्त पंचायतों में ग्राम स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम करने हैं, जो कि प्रतिदिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा जन समुदाय के बीच आयोजित किए जाने हैं। और इस वर्ष जो है राष्ट्रीय पोषण माह को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाना है। इस हेतु कार्यकर्ताएं 1 तारीख से दिनांक 1 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर तक प्रतिदिन इसकी अलग अलग गतिविधियां करके और इसका जन आंदोलन डैशबोर्ड है, उस पर इनकी प्रविष्टियां की जा रही है, जो कि भारत लेवल पर है। सतना जिले में पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता। इसमें 0 से 6 वर्ष तक की किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं से बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार किए जा रहे हैं। जिले में कुपोषण को कम करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए सबकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हुए पोषण जागरूकता को जन आंदोलन का भी रूप दे दिया गया है। जिले वासियों को अपने स्वास्थ्य एवं खान पान को लेकर जागरूक रहने और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाने की भी अपील की गई है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने गत दिवस अपनी गोद ली हुई शहर में धवारी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 57 पहुंचकर बच्चों से भेंट की और शिक्षण सामग्री और नया टेलीविजन सेट भी अपनी ओर से दिया। जिले में पोषण अभियान के तहत बच्चों में कुपोषण दूर करने और बच्चों के समग्र विकास एवं सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रयास लगातार जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। पोषण माह के दौरान रायसेन जिला स्तर, विकास स्तर, सेक्टर स्तर और आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम, वार्ड स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा ब्यौरा हमारे रायसेन संवाददाता से। इसी को लेकर जिला महिला बाल विकास विभाग कार्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकट द्वारा पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 156 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों द्वारा सहभागिता की गई।
कार्यक्रम में स्थानीय अनाजों से पौष्टिक व्यंजन बनाकर पौष्टिक प्रदर्शनी का आयोजन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा थाली सजाते हुए अंकुरित अनाज की सलाद, रंगी सलाद, पौष्टिक दलिया, खिचड़ी, पुलाव, लड्डू तथा पौष्टिक इडली आदि व्यंजन बनाए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पोषण माह 2022 का आयोजन सशक्त सबल नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत थीम पर किया जा रहा है। पोषण माह के दौरान महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशील, जन संरक्षण और प्रबंधन तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन व्यवसाय पर केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए बच्चों के पोषण समृद्धि विषय को विभिन्न विभाग, परिवार एवं सामुदायिक सहभागिता से जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाकर पोषण माह के दौरान बच्चों के पोषण, मानसिक व शारीरिक विकास को बेहतर रखने हेतु पोषण जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। रीवा में पोषण महीने के अंतर्गत क्या कुछ किया जा रहा है, बता रही हैं हमारी संवाददाता। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले भर में लगातार विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी संबंध में जिले के सेमरिया नगर परिषद में हुए कार्यक्रम में पौष्टिक आहार के महत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पोषण माह की अवधारणा, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन और स्तनपान के बारे में भी समझाया गया। आयोजित पोषण प्रदर्शनी में कम लागत से तैयार होने वाली संतुलित एवं पौष्टिक व्यंजन और THR से बने व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पोषण मटका के साथ ही एडाप्टिव आंगनवाड़ी की गतिविधियों का भी प्रदर्शन किया गया। पोषण माह के तहत जिले की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रभात फेरी एवं रैली निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पोषण माह में संवेदीकरण अभियान, आउटरीच कार्यक्रम और शिविरों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही सीहोर जिले में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह उत्साह के वातावरण में मनाया जा रहा है। तय कैलेंडर के अनुरूप हर रोज गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिले में पोषण माह के अंतर्गत पोषण अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में पूरे माह योजना के अंतर्गत तय कैलेंडर के अनुसार जिले की 1415 आंगनबाड़ी केंद्रों में तथा परियोजना स्तरीय कार्यालयों में गतिविधियों का सकारात्मक तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। पोषण अभियान के शुभारंभ पर सशक्त सबला नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत एवं पोषण जागरूकता की थीम पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। वर्तमान में चल रहे गणेशोत्सव के दौरान पंडालों में पोषण जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण माह का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य एवं पोषण आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता लाना है। एनीमिया मुक्त भारत, 5 वर्ष तक बालकों की शारीरिक वृद्धि की निगरानी करना और ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना है। यह अभियान 30 सितंबर तक लगातार चलेगा। इस पोषण माह को लेकर जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रफुल्ल खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले में पोषण माह के प्रारंभ से ही यह एक जन आंदोलन बन चुका है। जिले में 1415 आंगनवाड़ी केंद्रों में तथा जिला व परियोजना स्तरीय कार्यालय में बहुत ही उत्साह के वातावरण में पोषण जागरूकता को लेकर गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन हेतु दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का एक कैलेंडर नियत किया गया है तथा गतिविधियों के अनुसार बहुत ही उत्साह व उमंग के साथ पोषण माह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। घर घर योग, पोषण प्रसाद वितरण, SRLM की महिला समूह के साथ पोषण जागरूकता चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है। कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र का अप्रोच अपनाकर चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती व धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। कुपोषण के खिलाफ जंग में रतलाम के साथ पूरा प्रदेश अनूठे नवाचार करता नजर आ रहा है। रतलाम के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस अनूठे नवाचार में जिले की सभी 1600 से ज्यादा आंगनबाड़ियों में पोषण अभियान माह चलाया जा रहा है।
हर केंद्र पर रखी पोषण मटकी में आसपास के जागरूक लोग कभी गेहूं तो कभी दाल, कभी सूखे मेवे, कभी फल और घी जैसे पोषक तत्व भर रहे हैं। इन पोषक तत्वों से बनाई जा रही दाल भात और खीर को बच्चे भी चाव से खा रहे हैं। बाल भोज के अलावा पोषण अभियान माह में कई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनसे आम लोगों के जीवन में लगातार सुधार आ रहा है। काउंसलिंग के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर महिलाओं को ऐसे ट्रिक बता रहे हैं जो उन्हीं के किचन में पोषण के खजाने के रूप में छुपे हुए हैं। इसी के तहत तिरंगी थाली का महत्व भी बताया जा रहा है, जिससे कि हर घर तिरंगा अभियान के बाद उन्हें पोषण अभियान में भी सफलता की पूरी उम्मीद है। रतलाम की एक आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी के साथ ही कार्यकर्ता जब महिलाओं को समझाइश दे रही थी तो आकाशवाणी ने लाइव उन्हें बात करते हुए रिकॉर्ड भी किया। देखो ये जो इन्होंने बनाई है ना थाली तिरंगी, ये जो ऑरेंज कलर के टमाटर है ना, सफेद ये चावल दही है ना, और हरी सब्जी है, ककड़ी है, ये वाली सब्जी है। मतलब ये सारी चीजें हमारे खाने में होना चाहिए तो हमारा भोजन पौष्टिक होगा, है ना। और ये अपनी घर के अंदर है, ये चीजें अपने किचन की पहुंच से बाहर नहीं है, अपने किचन के अंदर है। सिर्फ एक हमें हमारा खाने का जो ट्रेंड है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। महिलाएं कमजोर इसलिए होती है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें लाल कलर खाना बहुत जरूरी है। अब लाल कलर में अपने टमाटर आ गए, फ्रूट में चलो आप तो आपके अनार आ गया, तरबूज आ गया, है ना, जो जो भी लाल कलर के फल है, सेव फल आ गया, ये सब आयरन युक्त पदार्थ है और ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का बढ़ाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, हरा कलर भी हमारे शरीर को जरूरी है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन रहते हैं सारे, वो हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। विटामिन ए, बी, है ना, विटामिन बी, ये सारी चीजें। और दाल के अंदर रहते हैं प्रोटीन। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।